हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और आप देख रहे हैं कृषि प्राविधिक अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश की सीरीज उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सभी क्वेश्चन तो देखना ना भूलें। और आपको पता है कि कल मंडे को क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश से, तो भाई कहीं थोड़ा सा वर्क हो गया था, तो क्लास जो है वो अपलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमने उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्थान पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हमने इनको देख लिया था, चाहे वो लखनऊ के हों, चाहे वो आपके बरेली हो, लखनऊ के शोध संस्थान हो, या बुलंदशहर है, मेरठ है, सहारनपुर है, मथुरा है, गौतम बुद्ध नगर है, गाज़ियाबाद है, आपके बरेली है, आपके लखीमपुर खीरी है, मऊ वगैरह है। तो ये सारे के सारे ही जो है शोध संस्थान हमने देख लिए थे और इसी क्रम में शोध संस्थानों को पढ़ते पढ़ते हमने यहाँ पर नीचे जो है हमने यहाँ तक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नीचे डाउन में बच गए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और हर एक प्रश्न की अपनी एक महत्ता होती है। आप उस प्रश्न को किस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई, ये रायबरेली है। और इसी क्रम में ये क्वेश्चन अभी आपको 15 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी था, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये सीरीज जो है हमने देख ली थी, वाराणसी वाला क्वेश्चन, रायबरेली, ग्रेटर नोएडा, ये आपको ध्यान रखना। उद्योग बंधु, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करने वाला कौन है, तो एक स्कीम है जिसे कहते हैं उद्योग बंधु। क्या कहते हैं? उद्योग बंधु। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन हो गया था भदोई वाला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो ये भदोई था। गीडा है, इसे ज़रूर याद रखें, पूरा नाम आता है इसका, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से। और यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कई बार पूछा गया कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा तो बुंदेलखंड को माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये लखनऊ में टेक्नोलॉजी पार्क आपसे पूछा जाएगा, तो आप लखनऊ वहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र, ये भी आपका लखनऊ में है, तो ये सभी प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जितने भी प्रश्न अपने उत्तर प्रदेश में आए हैं उनकी तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, तो फिरोजाबाद है। इफ़को यूरिया कारखाना अम्बाला, मैंने बताया था आंवला, ठीक है, फूलपुर आंवला, ये दोनों केंद्र पड़ते हैं प्रयागराज। ठीक है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, तो ये आपको याद रखना है, वाराणसी है। ये क्वेश्चन आप देखो या ना देखो, ये वाला क्वेश्चन भी 15 तारीख को, जो अभी 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, ये 15 दिसंबर वाला जो आपका एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन आया है। आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं, एक्सरे टेक्शन वाला ये क्वेश्चन आया है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं रहती है कि हाँ मेरा ही पढ़ना है, पढ़ते रहिए। बट आप बाद में ये ज़रूर देखेंगे कि सर आपने जो स्लाइड दी थी उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं। ये बात आपको जिस समय एग्ज़ाम आप कर लेंगे तब उस समय आपको ये डिसाइड हो जाएगी, इसी स्लाइड में से आपको बिल्कुल 100% क्वेश्चन मिलेंगे। आप इनको पढ़ते रहिए ध्यान से। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कौन सा क्वेश्चन था, डीजल वाला क्वेश्चन था, और डीजल वाला क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर स्थापित है, तो वाराणसी में है। और ये क्वेश्चन वाराणसी अब बनाता है, प्रदान करता है, डीजल एवं बिजली दोनों के लिए करता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था, तो ब्रत नोएडा में है। और हस्त कागज के लिए, कागज जिसे हम कल्पी कहते हैं, क्या कहते हैं? कल्पी। क्या कहते हैं भैया? कल्पी। हस्त निर्मित कागज को क्या नाम देते हैं, तो कल्पी कहते हैं, याद आप रखेंगे। ठीक है, और हस्तलिखित वाला जो क्वेश्चन है इसको जालौन हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम नज़र दौड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो सेवाओं में, सर्विस में।
अगला, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जरूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, तो ये बरेली के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको ग्राफ में पहले भी बताया था, ये अपना सहारनपुर में, कौन सा है, सहारनपुर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत प्रश्न है। क्वेश्चन है रेणुकूट, ध्यान रखेंगे, रेणुकूट, ये वाला रेणुकूट, ठीक है जी, मैं यहाँ बता देता हूँ। रेणुकूट जाना जाता है, तो रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम औद्योगिक हेतु। बहुत बार क्वेश्चन आया है, जरूर याद रखें। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता। देखिए, दोनों क्वेश्चन अलट पलट के आपसे मालूम किए जाते हैं। आप आगे देख रहे हैं, जीएस फर्स्ट पेपर 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जीएस स्पेशल जीएस फर्स्ट 2008 यूपीपीसीएस प्री जीएस 2007 और 8 में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा शक्ति के स्रोत। कौन सा है, शक्ति के स्रोत। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे सभी, क्योंकि ये एक सीट हमें सुनिश्चित करनी है जरूर, इस बार कोई कोताही नहीं बरतनी है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1960 में। उत्तर प्रदेश में मैंने बता दिया था, पहले भी बताया था, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन स्थित है, वो आगरा में है। जबकि उत्तर प्रदेश में कुफरी, जो हिमाचल प्रदेश में अनुसंधान संस्थान है, उसकी एक कैंपस कार्यालय है, जो कि मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेरठ, मोदी नगर में, आपको याद रखना है। वो आलू का कैंपस है, जो कि कुफरी के तर्ज पर बनाया गया है। कुफरी है अपना सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी, हिमाचल प्रदेश, शिमला में है। उसी की तर्ज पर आलू का एक कैंपस है, जो कि मेरठ में है, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित है, तो नोएडा और कानपुर में है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो हथकरघा, हैंडलूम बोलते हैं इसको, हैंडलूम, क्या बोलते हैं इसको, हैंडलूम। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना, तो हैंडलूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ, तो ये पश्चिम है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, तो ये बरेली हो जाएगा। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने उत्पादित हैं सीमेंट के लिए, याद रखेंगे, इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दादरी है, चुनार है, चुर्क तथा डाला, सोनभद्र, चुर्क सोनभद्र में, चुर्क जो है ये आपका सोनभद्र में, याद रखेंगे भाई, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का पारंगत उद्योग है, तो यह है चीनी, कौन सा है, चीनी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो ये कानपुर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, बिजनौर। देखिए, कागज के लिए सहारनपुर भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फटाफट स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, चलो, इसके बाद क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में सुरमा के लिए, तो सुरमा उद्योग के लिए बरेली, सुरमा बरेली वाला, ये बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है, तो ये आगरा में है। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाएं नहीं है, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये इसकी नहीं है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो सहारनपुर हो जाएगा आपका। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है, तो नोएडा। देखिए भैया, हम आपके लिए हमेशा टिकाऊ धमाकेदार प्रश्नों की प्रस्तुति करते हैं। कोई भी बने बनाए क्वेश्चनों पे मैं चर्चा नहीं करता, क्योंकि बने बनाए क्वेश्चनों पे टाइम वेस्ट करना वो अपना ध्येय नहीं है। पिछले कई वर्षों से शिक्षा जगत क्षेत्र में टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, तो बने बनाए क्वेश्चन जो हैं उन पर जो है ज़्यादातर हमें ध्यान नहीं करना है। क्वेश्चन वो जो प्रीवियस ईयर में आए हों, या क्वेश्चन वो जो किताबी ज्ञान से प्राप्त होते हों। तो चैनल को भाई कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, और व्हाट्सएप पे या कहीं भी आप, जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक आप शेयर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें ये रहता है कि हमारा भी हौसला अफजाई होती है, हम इतना बड़ा चीज़ों को आपको बनाते हैं, इसकी PDF बनाते हैं, फिर आपको प्रस्तुत करते हैं, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
महावीर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलना नहीं है। महावीर जूट मिल्स उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है और स्थित है सहजनवा गोरखपुर में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, नोएडा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। यूपीएसआईडी का फुल फॉर्म क्या है? मैंने अभी पीछे बताया था, क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, फिर आप जो है नहीं बता सकते। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है तो कानपुर में है। फर्रुखाबाद कला का पर्याप्त बन गया है तो फर्रुखाबाद जो है वो वैसे तो आलू के लिए, लेकिन आलू के लिए जोन जो है वो वास्तव में आगरा ही है। फर्रुखाबाद का आलू अच्छा माना जाता है लेकिन जोन जो है वो आगरा है। और ये फर्रुखाबाद जो है वो हाथ की छपाई के लिए, जो आप कालीन वगैरह लेते हैं ना, हाँ, जैसे लिहाफ रजाई वगैरह गद्दे होते हैं उनकी जो छपाई होती है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो मेरठ को कैची भी कहते हैं, कैची बाजार भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद, ये आपकी चूड़ों के लिए है, कांच की चूड़ियाँ, या इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। फिरोजाबाद को क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। क्या कहते हैं भैया? ये सुहाग नगरी। ठीक है, फटाफट आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, फटाफट ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम यूपी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1994 में। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है तो स्वदेशी और विशेष उत्पाद। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित है तो ये 20 है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, ये चुनार है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 व 2008 प्रमाणित, ये भी ध्यान रखना है, स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदन को समाहित करता है तो ये हो गए 3। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है भाई, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल के बर्तन हस्तशिल्प के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण तो इंडियन ऑयल, आप ध्यान रखेंगे, मथुरा का क्वेश्चन कई बार आता है। मथुरा के लिए आता है तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा, लेकिन आपको तीनों याद रखने हैं। डिगबोई असम का है, पानीपत जो है आपके हरियाणा का है। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी, अभी पीछे बात होगी थी, तो फिरोजाबाद। चिकनकारी साड़ियाँ चिकनकारी जो होती है वो लखनऊ का चिकन बहुत अच्छा फेमस है। और फिरोजाबाद कांच के लिए, सुहाग नगरी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण की आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच जो ये रायबरेली में स्थापित होने जा रही थी, हो भी गई है। कौन सा धातु की कालीन? तांबा चीनी के लिए, तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, ध्यान रखेंगे नकाशी। उद्योग बंधु की शाखा संरचना 3 है। और कापड़ा तेल रिफाइनरी, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, कैसे भी प्रकार से पूछा जा सकता है, मथुरा ही इसका आंसर होगा। एचओसीएम का अभी पीछे भी क्वेश्चन किया था, इसका पूरा नाम द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। चुनार काली मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है चुनार। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की बात हम करें तो उत्तर प्रदेश में लकड़ी के बने ताल वादक ढोलक, तो ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का है। और कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो स्कोडा का नहीं है। ठीक है, स्कोडा जर्मन कंपनी बाहर की है, स्कोडा का नहीं है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, तो ये खुर्जा है चीनी मिट्टी के लिए, बुलंदशहर खुर्जा मैंने बताया था आपको। और मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धातु की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो जलेसर है। कौन सा है भैया? जलेसर। कौन सा है? जलेसर। ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया? जलेसर। कौन सा? जलेसर। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है तो तालों के लिए है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के लिए? आजमगढ़। ठीक है, चुनार, एक चुनार मिट्टी होती है वो भी काली मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका ओके हो जाएगा। तो ये स्लाइड आपको पूरी करा दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्लाइड थी हमारी उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्थान और ये हमारी कंप्लीट हो गई है। और इस कंप्लीट स्लाइड को आप देखेंगे कि अच्छे से हमने कवर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमने जब कवर किया है तो अच्छे से आपको पता है कि फिर
फ़ायदा ही फ़ायदा है और अच्छे से पढ़ा अगर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई। ये पूरी स्लाइड विद मैप के हमने यहाँ पर करा दी है, आप देख लीजिए, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। आराम से चीज़ों का आप पढ़ सकते हैं, बारीकी से आप पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको कराया गया है। मैं स्लाइड रोक देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, ठीक है। अगले स्लाइड की बात करें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, और आप इसको पढ़ते जाएंगे सभी को। स्लाइड बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें बने हुए, ठीक है। पूरी स्लाइड आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूँ पूरी की पूरी। ये लीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए हैं, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप ही के लिए ये सारे कार्य किया जा रहा है भाई। इससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। सारे क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, पेपर में आते हैं, लेकिन हम क्या है प्रीवियस ईयर को बहुत कम तवज्जो देते हैं, प्रैक्टिस सेशन कम करते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन आप बना कर रखिए, क्योंकि जैसे ही आपकी पैट वाली आएगी तो एक दिन को मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्लाइड जो यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप कमेंट में पूछेंगे कि लाइव कहाँ पढ़ाते हैं, तो कमेंट में हम बता देंगे। तो उस चैनल पे हम लाइव पढ़ाते हैं शाम को इवनिंग में 4:30 से 5:30 के बीच, ठीक है। और अपने इस चैनल पे हम जो है वो PDF के थ्रू आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका फ़ायदा हो। आपके माता पिता को जो आपसे उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें इधर उधर भटकने से पूर्ण नहीं होती मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। आप इधर उधर भटकेंगे, नए नए ज्ञान, नए नए सोर्स के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, ठीक है। सब अपना कोर्स बेचते हैं, सब अपनी पढ़ाई करवाते हैं, डिपेंड करता है हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार की स्लाइडों को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की आप बना के रखेंगे, और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आप करेंगे। ये आपकी स्लाइड पूरी हो गई है, तो लेते हैं आपसे विदा, और चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबका जो सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से कहीं ना कहीं व्यक्ति जुड़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उनका भी भला हो जाएगा। तो लेते हैं आप सबसे विदा एक बार फिर, और दोबारा दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ठीक है। और द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा के चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा, लाभ होगा तो आप हमें याद जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, बहुत धन्यवाद।